नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज मैं फिर से देने वाली हूं सचिन वाजे के मामले में। अभी तक आप सब लोगों ने सुना और जाना कि किस प्रकार से एक्स सीपी मुंबई के जो सस्पेंड होकर के अभी बैठे हुए हैं घर में, उनको मुंबई की पुलिस पर और महाराष्ट्र की सरकार पर भरोसा नहीं था और वो चाह रहे थे कि उनका मामला मुंबई और महाराष्ट्र से निकल करके सीबीआई को मिल जाए और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर गए थे। लेकिन अब उनके शागिर्द, उनके चेले, जो एक जमाने में गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो खुद अभी जेल में है, और वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे एंड पूरी तीन तिकड़ी झोल चपाटे की सरकार के मोस्ट फेवरेट कॉप हुआ करते थे, उनको भी अब मुंबई के अंदर उच्च न्यायालय पर और वहां पर बैठे हुए तमाम लोगों पर और एजेंसीज पर भरोसा अपने मामले में नहीं रह गया है। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से यूएपीए के मामले में एंटीलिया बॉम्ब केस और उसके साथ साथ मनसूख हिरेन के मामले में डिसमिस्ड कॉप यानी कि एपीआई जो थे क्राइम ब्रांच के मुंबई के, वो जेल के अंदर हैं और उन पर ये दोनों मामले यूएपीए के तहत चल रहे हैं और इसकी मंजूरी ऑब्वियसली एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दी थी और अब उन पर ये मामले चल रहे हैं। उन्होंने सोमवार को बाय द वे अब मिस्टर द ग्रेट सचिन वाजे, जिनकी बैकडोर एंट्री कराई गई थी, जो अनिल देशमुख से डायरेक्टली आदेश लिया करते थे, अनिल देशमुख ने ही उन्हें उघाई करने के लिए बोला था, अनिल देशमुख ने ही उन्हें दिलीप छाबड़िया के मामले में दिलीप छाबड़िया का केस हैंडल करने के लिए और उसे तंग करने के लिए बोला था, अनिल देशमुख ने ही उनको अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पूरा जो फेक टीआरपी का केस था वो बुनने के लिए बोला था। ये तमाम चीजें उनके द्वारा स्वीकार की गई हैं। अब भाई साहब सचिन वाजे अपने वकील पुनीत बाली के माध्यम से पहुंच गए दिल्ली के हाईकोर्ट के दरवाजे पर। सोमवार को आज ही पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर एक अर्जी डाली है और उस अर्जी में उन्होंने क्या बोला है कि मेरे खिलाफ जो मामले यूएपीए के तहत चल रहे हैं, यानी कि जो उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एसयूवी में विस्फोटक पदार्थ लगाने का मामला है और उसी मामले में मनसूख हिरेन की हत्या का मामला है, उन दोनों मामलों को में से यूएपीए के एक्ट को रद्द कर दिया जाए, उन मामलों को रद्द किया जाए। मतलब इनके घर की खेती हो रखी है, जब मर्जी आए किसी को मार दें, जब मर्जी आए देश के अंदर बम धमाका कर दें, जब मर्जी आए उगाही का काम कर दें, जब मर्जी आए शरीफ लोगों को पकड़ के जेल के अंदर डाल दें और उसके बाद कोर्ट में घूमे और बोले जी ये तो हमारा अधिकार है, हमारे ऊपर से यूएपीए हटा दिए जाए। अब इस पे जब ये अर्जी गई है तो इसको 24 जनवरी के लिए आगे ये जो पूरा मामला है इसको सुनने के लिए 24 जनवरी के लिए लगा दिया गया है। ये पूरा मामला सूचीबद्ध हो गया है 24 जनवरी के लिए। 24 जनवरी को ये सुना जाएगा और ये जो अर्जी थी वो जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भंवानी की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। अब मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि जब ये आया तो ऑब्वियसली ये प्रश्न उठा कि भाई ये तो पूरे का पूरा जो मामला है, ये जो दोनों के दोनों केसेस हुए हैं वो तो मुंबई के अंदर हुए हैं। मनसूख हिरेन की हत्या मुंबई में हुई थी और एंटीलिया जो बॉम्ब केस था वो भी मुंबई के अंदर हुआ था और मुंबई का उच्च न्यायालय इन सब मामलों को सुन रहा है, तो आप वहीं पर इस मामले को होने दीजिए। उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है तो आप यहाँ क्यों आ गए? तो इस पर वाजे के जो वकील हैं पुनीत बाली, उन्होंने बोला कि नहीं सर, ऐसा है कि ये आपके यानी कि दिल्ली में जो उच्च न्यायालय है उसके अधिकार क्षेत्र में भी आता है। कैसे? वो ऐसे कि जो एमएचए है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो दिल्ली में है और उन्होंने यूएपीए लगाने की अनुमति दी थी सचिन वाजे के ऊपर, तो इसलिए आप इस केस को सुन सकते हो। मतलब हर जगह से कहानी लूप होल ढूंढ रहे हैं, कानून का इस्तेमाल अपने लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मजेदार बात यह है, ठीक है आप आइए न्यायालय में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका अधिकार है, आप ढूंढ जाइए, सुप्रीम कोर्ट भी जाइए, लेकिन बात इसमें पूरी जो कहानी का जो क्रक्स ऑफ द मैटर है ना, वो ये है कि किसी को, इन तमाम लोगों को, चाहे वो अनिल परमवीर सिंह हो चाहे सचिन वाजे हो, इनको अब वहां पर उच्च न्यायालय पर मुंबई के भरोसा नहीं है महाराष्ट्र के, इनको मुंबई की पुलिस पे भरोसा नहीं है, इनको महाराष्ट्र की जो महाविनाश वसूली यानी कि तीन तिकड़ी और झोल चपाटे की सरकार है उस पर भी भरोसा नहीं है। तो अब चौथा महत्वपूर्ण चीज कि भाई तुमको भरोसा है तो किस पर है? क्योंकि सारी चीजें तो मिल करके करी थी, एक ग्रुप बना के करी थी,
आप उन्हीं से ऑर्डर लेते थे, उनके चहेते हुए करते थे। और सचिन वाजे का मामला हम सबको मालूम है, उनकी महिला मित्र, उनके बोगस अकाउंट्स, उन अकाउंट्स में पैसे कैश गिनने की मशीनें, 5 स्टार होटल में रहना, और सबसे दुख की बात कि किस प्रकार से उसने पूरे सरकारी तंत्र यानी कि पूरे पुलिस महकमे को अपने साथियों को इस्तेमाल करके देश के अंदर एक आतंकवादी हमला कराने की प्लानिंग करी, प्लॉटिंग करी, और वो भी अपने मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय में बैठ करके। और वो उसने जो गाड़ियां भी इस्तेमाल करी वो सीपी के दफ्तर की और अपने दफ्तर की थी। उसके बाद सबूत मिटाने का काम भी रियाज काजी, जो उसी के साथ एपीआई था, उसने भी किया, वो भी जेल के अंदर है। उसके बाद जो मनसूख हिरेन, जिसकी गाड़ी का मसला आया था, वो स्कॉर्पियो जो थी, वो चीजें निकल करके आई। जब उसके ऊपर मामला आया तो मनसूख हिरेन सचिन वाजे का परम मित्र हुआ करता था, और उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए बहुत बुरी तरीके से ब्रूटली एक लाल रंग की तवेरा के अंदर अपने कुछ लोगों को हायर करके मनसूख हिरेन के जीवन की लीला को भी समाप्त कर दिया। और अब वो सचिन वाजे हाथ जोड़ करके खड़ा है कि मुझे बचा लो। मतलब ये मजाक कानून के साथ ये लोग इस प्रकार से करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जब ये इतने दम्भी हो जाते हैं, जब ये कानून को इस प्रकार से हाथ में लेते हैं, देश के अंदर इतने इल्लीगल, इतने अराजक और इतने खतरनाक खेल खेलते हैं, तब इनको याद नहीं आता कि इनके खिलाफ कभी ना कभी तो इनका पाप का घड़ा भरेगा और इनकी अति की इति जरूर होगी, और तब इनका क्या होगा, तब इनको याद नहीं होता। क्योंकि अहंकार जो होता है ना, वो एकदम चरम सीमा पर होता है। मुझे तो जो बॉडी लैंग्वेज सचिन वाजे की थी, जब वो गिरफ्तार करने गए थे मिस्टर अर्नब गोस्वामी को, और जिस प्रकार से वो बात कर रहे थे उंगली ऐसे ऐसे करके, और जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी लाइफ टाइम में। और जो मतलब आप कैसे ऐसा कर सकते हो, ये जो स्वरूप था वो देखने को पहली बार मिला। और मैं एक चीज और बोल देना चाहती हूँ, हिंदुस्तान, मैं ये बार बार बोलती हूं कि महाराष्ट्र की, मुंबई की पुलिस पर मुझे बहुत भरोसा है। मुंबई की पुलिस में हर व्यक्ति परमवीर सिंह है, सचिन वाजे है, रियाज काजी है, प्रदीप शर्मा है, ऐसा कदापि और कतई नहीं है। आज भी वहां पर बहुत जिम्मेदार, ईमानदार अफसर और पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं और उनका सम्मान है। लेकिन जो भी लोग इन लोगों की तरह हैं, और नॉट ओनली इन मुंबई पुलिस, भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश के अंदर, किसी भी कोने में कोई भी पुलिस वाला, चाहे वहां पर किसी भी पार्टी की सरकार चलती हो, अगर इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेते हैं, कानून का मजाक बनाते हैं, कानून को धता देते हैं, आम जनता को तंग करते हैं, आम जनता को प्रताड़ित करते हैं अपनी गद्दी, अपनी वर्दी, अपनी कुर्सी और अपने डंडे के बल पर, तो उनको डिसमिस भी किया जाना चाहिए, उन तमाम पुलिस वालों को, और उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जानी चाहिए। क्योंकि उन्होंने वर्दी लोगों को डराने, धमकाने, इलीगल काम करने, उगाही करने, लोगों पर झूठे आरोप लगाने, लोगों पर झूठे केस लगाने और नेताओं की बात सुनने के लिए नहीं पहनी है। ये बात मैं लगातार बोलती आई हूं और मैं इस बात का हमेशा से खंडन करती हूं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।